बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, गुमनाम हीरोज की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान को तबाही से दो चार करने का बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया, जबकि हुकूमत ने IMF की सारी शराइत पूरी करने का ऐलान कर दिया। अवाम के लिए बुरी खबरों का आगाज हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की जानिब से जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे कौन सी इंटरनेशनल ताकतें हैं जो उन्हें ईंधन फराहम कर रही हैं, ये अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा। दोस्तों, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सरहदें 6 ममालिक के साथ मिलती हैं, तो ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों भेजी जाती है। तो दोस्तों, उसकी वजह पाकिस्तान का एटमी ताकत होना, पाकिस्तान का चीन के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना और ये दुश्मन की आंख में खटक रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका अपनी सुपर पावर को खत्म होता हुआ देख रहा है। हमारा हमसाया भारत पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के बाद पाकिस्तान के साथ जंग का तो खैर सोच ही नहीं सकता, लेकिन शरारतबाजियों का सिलसिला जारी है ताकि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर किसी तरीके से कमजोर करके अपने घनौने मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई है, वो दहशतगर्दी की जंग से बड़ी जंग मुआशी तौर पर पाकिस्तान का दिवालिया निकालना है। और इसी सिलसिले में आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना पर नजरें जमाए बैठा है, जबकि IMF के नखरे खत्म होने को नहीं आ रहे। पाकिस्तान के इंपोर्टेड वजीर आजम की जानिब से तो यहाँ तक कह दिया गया, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है और अवाम महंगाई से तड़प रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वजीर आजम साहब की जानिब से एक और अंदिया दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम IMF की सारी शराइत पूरी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से यही कहा गया था कि ये इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करने के लिए आई है। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो इमरान खान ने कहा था कि इनसे कुछ भी नहीं संभला जाएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इतना कमजोर कर देंगे कि आलमी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर नजरें रखेगी और अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बिल्कुल उसी नहज पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 8 बजे दुकानें बंद करें, इससे कुछ ना कुछ तवानाई की बचत होगी, ये कर दें वो कर दें, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के कौमी असासों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के 2 पावर प्लांट को कतर को बेचने का फैसला किया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। और दोस्तों, अब वजीर आजम साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि IMF की मैनेजमेंट डायरेक्टर को बता दिया कि IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोनिक राबता हुआ। उन्हें सैलाब के बाद पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात से हमने आगाह किया है। उन्होंने कहा कि IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को बताया है कि पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी करेगा। दोस्तों, अब ये तमाम शराइत में आपको बताते चले कि बहुत बड़ी बड़ी शराइत भी हैं, जिसमें आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े होंगे। दूसरी जानिब आप देखिए कि वफाकी हुकूमत की काबीना में नित नए वजीरों मुशीरों की भर्तियों का अमल रुकने में नहीं आ रहा। इत्तेहादियों पर हुकूमती खर्चे और इस मुल्क में गरीब की बेबसी के चर्चे सारे लोग जान रहे हैं। डॉलर की परवाह सफेद पोशों का भरम भी उड़ाकर ले जा रही है। रही सही कसर 8 बजे मार्केटें बंद करने के फैसले ने पूरी कर दी है। चीन और सऊदी अरब से हम आस लगाए बैठे हैं कि उनकी जानिब से कर्ज मिलेगा तो मौशत की सांस में सांस आएगी, लेकिन स्टेट बैंक के अदादो शुमार कोई और ही किस्सा सुना रहे हैं। दोस्त मुल्क कर्जा भी दें तो जो अदायगियां पहले कर्जेदारों को करनी है, उनका क्या बनेगा। IMF एक आखिरी सहारा है, लेकिन उनकी शराइत मानना हुकूमती कारकर्दगी के गले सड़े ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इसी खौफ की वजह से वजीर खजाना ने फंड की तरफ लपकते हुए कदम रोक रखे हैं। महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, इश्याए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, ये इकदामात मईशत का पहिया तो शायद चला दें, लेकिन अवाम इस पहिए के घन चक्कर में पिसती चली जाएगी। फिर क्या होगा, यही कि अगली बार एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सारी की सारी हुकूमती जमातों को ही अवाम की तरफ से लाल बत्ती देखनी पड़ेगी। IMF से भी तो हुकूमत दर हुकूमत हमारा रिश्ता चला आ रहा है। अब ये एक ऐसी हड्डी बन चुकी है कि अगर निगलते हैं तो भी सांस उखड़ती है, उगलते हैं तब भी गुजारा मुश्किल होता है। लगता यह है कि इस बार भी इसकी कड़ी शराइत की धूप में हमारा मुआशी ढांचा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों, महंगाई का नारा लगाकर आने वाली इस मखलूत हुकूमत ने भी अवाम को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दिया।
अब हालात बता रहे हैं कि पैसा ना आया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, जबकि अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल आजमाइश बन चुका है। सफेद पोशों के लिए इस दौर में घर चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। आमदन बढ़ने का नाम नहीं ले रही और इखराजात बेकाबू हो चुके हैं। आमदनी और इखराजात के अदम तवाजुन ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आटा बुनियादी जरूरत है, लेकिन हुकूमत की गलत दरामदी पॉलिसी की वजह से अब इसका बहरान भी सर पे आन खड़ा हुआ है। हमने रूस यूक्रेन तनाजे के दिनों में महंगी गंदम खरीद कर गुदामों में पड़ी अपनी गंदम के भी रेट्स दुगने करवा दिए, जिसका फायदा जखीरा अंदाजों ने उठाया। बलूचिस्तान जैसे बड़े सूबे में गंदम के सरकारी जखायर खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से 20 किलो का आटा 2300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लोग सारा दिन लाइनों में लगकर चंद किलो आटा खरीद पाते हैं और गंदम नायाब तो रोटी भी महंगी हो गई है। 15 रुपए की रोटी अब कहीं 20 तो कहीं 25 रुपए में मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में आटे के नर्ख सुनकर आसमान जैसे सर पे आन गिरता है कि पंजाब के कई शहरों में तो कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अगली पिछली नींदें पूरी करने में मसरूफ है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, हुकूमती शाख खर्चियां कम होने का नाम नहीं ले रही। करोड़ों की गाड़ियां, लंबे चौड़े प्रोटोकॉल, मुशीरों वजीरों की ब्रिगेड और बैरूनी सैर सपाटे धड़ल्ले से जारी हैं, लेकिन कफात शारी के मशवरे पाकिस्तानी अवाम को दिए जाते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कारोबार का आगाज ही रात गए होता है और कमजोर पॉलिसियों की वजह से पहले से नाला कारोबारी तबका अब मजीद मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका है। वजीर खजाना बदल दिया, नहीं बदली तो महंगाई और गुर्बत के हाथों लुटते अवाम की तकदीर नहीं बदली। इसहाक डार को मुआशी तजर्बाकारी के कसीदों की गूंज में लाकर अवाम के सर पे बिठाया गया, लेकिन उन मौसूफ से भी ना डॉलर पकड़ा गया, ना वो सिसकती मईशत को वेंटिलेटर से उतार सके। इंतकामी सियासत, इल्जाम तराशियां और इक्तदार की रस्साकशियों से फुर्सत नहीं मिल रही। मईशत को संभालने के लिए कोई मजबूत लाए अमल तश्कील नहीं दिया जा रहा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अब इसे कंट्रोल करते हैं तो मुल्क दिवालिया होगा, नहीं करते तो अवाम इसके बोझ तले दबते चले जाएंगे। हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए पर तोल रही है। दोहरे खसारे भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुके हैं और इन हालात में शरह नमू बढ़ने का नाम नहीं ले रही। बेरोजगारी का ये आलम है कि सरकारी नौकरी के लिए हजारों नौजवान लाइनों में लगे हुए हैं। एक तरफ हुकूमत इल्जाम लगा रही कि सब कुछ पिछली हुकूमत का किया धरा, तो सरकार पिछली हुकूमत की गलतियों को गोद लेने से बेहतर था कि उन्हें उनकी गलतियों के साथ ही मुद्दत पूरी करने देते, ताकि अगले इंतखाबात में बुरी कारकर्दगी उनकी अपनी शिकस्त की वजह बन जाती। लेकिन आपने ये तमाम मसाइल अपने सर लिए, खुद को ही इम्तिहान में डाल लिया। पिछलों को अवाम ना तजर्बाकार कहकर नजरअंदाज कर देती, लेकिन आपकी तो बार बार इक्तदार की कुर्सी पर बैठकर मुल्क चलाने की तारीफ भी गवाह है। अब अगर आपकी सरकार में रोटी 20 रुपए की और प्याज 260 रुपए किलो हो चुका है, तो फिर अवाम के पास आप क्या बयानियां लेकर जाएंगे। तो बहरहाल मामलात काफी ज्यादा कठिन है। दूसरी जानिब अच्छी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की जानिब से दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जा रहा है। अब गुमनाम हीरोज की जानिब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला के बाद बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन का ऐलान किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इनामुल हक, मिस्कीन उल्लाह, वाहिद खान, शेर नकीब और शाह वली को लाहौर, साहिवाल और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ मुकदमात इंदराज कर लिए गए और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम TTP से है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट्स बनाने का सामान बरामद किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 526 कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए और 130 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बाद मजीद ऑपरेशन किए गए और अभी तक 21,227 अफराद से पूछगिछ की जा चुकी है और जिससे दहशतगर्दी को रोकने में काफी ज्यादा मदद मिली है। तो दोस्तों, इन 5 दहशतगर्दों को 5 मुख्तलिफ इजलास के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का टास्क सौंपा गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गया है। तो दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन तमाम आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।